कि कर्नाटका का रिजर्वेशन का मॉडल क्या है, आप सब बिहार के मेरे भाइयों बहनों को मैं ध्यान से समझाना चाहता हूं। और जो लोग नहीं है ना, उनको भी मेरा वीडियो जरूर भेज देना, पूरे बिहार के घर घर में पहुंचा देना। मैं जरा बड़े दर्द और दुख के साथ 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा फारबिसगंज में आयोजित की गई थी, जहां प्रधानमंत्री ने कर्नाटक रिजर्वेशन मॉडल पर बात कही और जनता को अवगत कराया कि किस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ओबीसी के आरक्षण को चोर दरवाजे मुसलमान को बांटने का काम कर रही है। ये तुष्टीकरण लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक है, जिस पर जाने क्या है लोगों की राय, लिए देखें। कर्नाटक में जो है कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का आरक्षण छीन के जो मुसलमान को दिया जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा है कि उनके जीवित रहते हुए वो इसे कभी भी कांग्रेस की मंशा को होने नहीं देंगे। और हम लोग जो हैं मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के परिवार हैं, मोदी जी के साथ हमेशा बने रहेंगे और कांग्रेस की इस मंशा को कभी भी इस देश में पूरा होने नहीं देंगे। और मेरा आरक्षण कांग्रेस छीनना चाहती है, जो कर्नाटक मॉडल पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहेगी। जब तक मेरा प्रधानमंत्री जिंदा है, हम ओबीसी का भी ऐसा नहीं होने देंगे। मोदी का हमारे यहाँ जनसभा हुई और जनसभा में उन्होंने एक बात पर जोर दिया, वो है कर्नाटक के आरक्षण। इसी मुद्दे पे बात करने हम इनसे आए हैं। आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहला बात तो ये है कि आपके इन सवाल के जवाब से पहले मैं चाहूँगा कि अररिया ज़िला के तमाम मतदाताओं से हम अपील करें कि 7 मई को जो लोकसभा का चुनाव हमारे क्षेत्र में होने जा रहा है, बढ़ चढ़कर आप वोटिंग करें। वोट आपका एक माध्यम है, एक बहुत बड़ा पर्व है हमारा, जो 5 साल पर हमको मिलता है और इसमें हम अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। हर लोग घर से निकलें और वोट करें। गर्मी का एक बहाना करके लोग घर में रहते हैं, खाना बनाने का बहाना करके घर में रहते हैं, ये मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में हमको वोट देने का अधिकार हमारा संविधान देता है और हम उसका पालन करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कर्नाटक में, 1995 में जब देवगौड़ा की सरकार बनी थी, उस वक्त मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था। ये कोई नई बात नहीं है। जिस नई बात को ये पुरानी बात को लेकर के जो आज मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में एक भ्रम पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप उठा करके देखिए कि ये देवगौड़ा जी का फैसला था। बाद में परिस्थिति बदली और बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार ने उसको रोक लगाया, फिर पुनः कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने उसको लागू कर दिया। मेरा पूछना ये है, मेरा कहना ये है कि अगर वो फैसला गलत था तो आज देवगौड़ा के पार्टी से मोदी जी समझौता करके क्यों बैठे हुए हैं? क्यों नहीं वो इस समझौता करने से पहले, अगर देवगौड़ा ने वो अध्यादेश लाया था, वो कानून बनाया था, मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए 4% दिया था, तो क्यों नहीं वो देवगौड़ा जी को कहते हैं कि कर्नाटक की जनता से पहले आप माफ़ी मांगिए, फिर मेरे पास नहीं है। बेरोज़गारी की बात करते नहीं हैं, महंगाई की बात करते नहीं हैं। हिंदुस्तान में जो लोग बेरोज़गार हैं उनको कैसे रोज़गार मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी, इसकी बात करते नहीं हैं। वो हमेशा हिंदू मुसलमान, कभी कुछ कभी कुछ कभी। अब एक चीज़ अभी आप हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि मैं इस पर पर्सनली आपको कहना चाहता हूँ कि कह रहे हैं कि आपका जो है मंगलसूत्र भी छीना जाने वाला है। हिंदू महिलाओं को बोल रहे हैं, मैं अपनी तरफ से उनको गारंटी देना चाहता हूँ कि हिंदू महिलाओं का एक भी आपको मंगलसूत्र अगर छीनने का कोई काम हुआ तो सबसे पहला मैं शहादत दूंगा उनके मंगलसूत्र को बचाने का। ये क्या झूठ सच कर रहे हैं, क्यों देश को बर्बाद कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, एक बात तो ठीक है, देश को बर्बाद कर रहे हैं। क्या ये सत्य है कि ओबीसी के आरक्षण को ट्रांसफर किया गया था, हाँ या नहीं? 4%। देखिए, इसमें हमने पहले कहा
कि ये 1995 का ही मामला है। 1995 में देवगौड़ा ने इस बात को लागू कर दिया था, उसको कांग्रेस ने फिर से लागू कर दिया। अगर वो गलत था तो गलत वो फैसला था, तो देवगौड़ा के साथ आपने समझौता क्यों एक किया? बात और भी जानना चाहते हैं, जो आपके कांग्रेस के उनका जो प्रोजेक्ट आया, कहाँ तक उसको आप देखते हैं? देखिए, उस पर हमारा अभी कोई अध्ययन हम नहीं किया है, इसलिए सेम पोतोदा जी के जो उनका विचार आया था उस पर मेरा जो अपना जो जितना तक हमने जाना है वो उनका हम पर्सनल विचार समझते हैं, और इस पर कांग्रेस के किसी भी बड़े लीडर ने अपना सही कोई सहमति नहीं जताई है। कांग्रेस का कोई वैसा कोई प्रोग्राम नहीं है, और ये सब बात बिल्कुल हिंदुस्तान की राजनीति में चलने वाली नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों के बीच में ये सब नहीं चलने वाला। हिंदुस्तान एक अलग ढंग से चलता है, ये देश अलग ढंग से चलता है। मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति ही रहेगी। मेरे पूर्वज ने जो कमाया है वो मेरे लिए कमाया और मेरे बीच में रहेगा। ये सब बात चलने वाला नहीं है। इससे कांग्रेस कहीं पर ना सहमति व्यक्त की है और ना कांग्रेस का ये कोई प्रोग्राम है। चलिए, राहुल गांधी इस बयान का खंडन क्यों नहीं किए उन्होंने अभी तक? राहुल गांधी ने इस बयान का खंडन किया या नहीं किया, लेकिन आप ये जानते होंगे कि जयराम रमेश ने इस बात का खंडन पहले ही कर दिया। इस